अगर आपने मेरी बातों को फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स ध्यान से सुन लिया तो शायद आपके माइंड में जो रिजेक्शन का डर है लाइफ को लेकर वो मैं हमेशा के लिए हटा दूंगा। क्या आपको पता है कि अभी जब आप ये वीडियो को देखने के लिए बैठे हो तब आप बहुत सारी चीज़ों को रिजेक्ट कर रहे हो। शायद आपका कोई काम बच गया है, शायद आप कोई और एंटरटेनिंग वीडियो देख सकते थे, शायद आप कोई मूवी सीरीज देख सकते थे, शायद आप कुछ म्यूजिक सुन सकते थे। यू कुड हैव बीन डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। शायद आप रील्स स्क्रॉल कर सकते थे, लेकिन आप कर क्या रहे हो? आप ये वीडियो देख रहे हो। And what is this video about? It is about improving your life. It is about improving yourself. So you are actively making a choice, and while you are making this choice, you are rejecting a lot of things. बट यही सेम रिजेक्शन के डर से बहुत सारी चीज़ों को हम अपनी लाइफ में कभी कर ही नहीं पाते। एक बार सोचो, आपके लाइफ में आपका जो भी गोल है, चाहे वो पैसे को लेकर हो, चाहे वो सक्सेस को लेकर हो, चाहे वो आपकी फिटनेस को लेकर हो, उन सारे गोल्स में आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा। क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा बना ही नहीं है जो पहले अटेम्प्ट में सारी चीज़ों को क्लियर कर ले। एंड अगर वैसे लोग बने भी हैं तो वो बहुत रेयर है, एंड मोस्ट लाइकली आप उन लोगों में से नहीं हो। आई एम टॉकिंग अबाउट द एवरेज पर्सन ईयर। लेकिन अगर आपने ये स्किल सीख ली जहां पे आपने अपने मन से रिजेक्शन का डर हटा लिया एंड आपने एक्सेप्ट कर लिया कि रिजेक्शन एक रियलिटी ऑफ लाइफ है एंड रिजेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। वरना ऐसा क्यों होता है कि जितनी भी आप सक्सेस स्टोरी सुनते हो उन सारी स्टोरीज में हीरोज जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं वो इतनी सारी मुश्किलों को पार करने के बाद सक्सेसफुल बनते हैं। उनको अपने गोल्स के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, उनको बार बार रिजेक्शन फेस करना पड़ता है, तब जाके उनको जो भी चाहिए होता है वो अचीव करते हैं। ओनली देन इज इट वर्थ इट। अगर सबको जो भी चाहिए होता एक बार सोचने के बाद मिल जाता तो ना उसकी वो कदर करता, ना वो उसको डिजर्व करता। सिमिलरली आप ऐसे इमेजिन करो, आप ऐसे समझो कि आपके लाइफ में आपको जो भी चाहिए, जो भी आपका गोल है, उसको पाने के लिए आपको बहुत सारी चीजों से रिजेक्ट होना भी पड़ेगा और बहुत सारी चीजों को रिजेक्ट करना भी पड़ेगा। मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूं। इन माई लाइफ आई हैड ऑलवेज बीन क्यूरियस अबाउट माई फिटनेस सिंस आई वॉज 14 years old। तो आई हैव गॉन थ्रू डिफरेंट फेजेस ऑफ माई लाइफ जहां पे पहले एज अ किड आई वॉज एक्स्ट्रा ओबीज, लेकिन क्योंकि मुझे फिटनेस में इंटरेस्ट था, मुझे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, तो मैंने बहुत सारी मुश्किलों के बाद, बहुत सारी टैक्टिक्स, अलग अलग चीजों को ट्राई करने के बाद अपना वेट लूज किया। सिमिलरली देयर वर टाइम्स इन माय लाइफ जहां पे मेरा स्ट्रेस इतना बढ़ गया था, जहां पे मेरी सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे कंप्लीटली फिटनेस को छोड़ना पड़ा एंड एज अ रिजल्ट आई गेन वेट अगेन एंड लाइक अ साइकिल अगेन वापस, क्योंकि मुझे फंडामेंटल्स पता थे, क्योंकि मेरे लाइफ में फिटनेस इतनी इंपॉर्टेंट थी, तो वापस मैंने अपने वेट को लूज किया एंड दिस वाज इन डिफरेंट फेजेस ऑफ माय लाइफ। अब मान लो इस दौरान मैं बीच में रुक जाता, मैं हार मान लेता ये सोचकर कि मुझे बहुत ज्यादा रिजेक्शन मिल रहा है, मैंने तो बहुत सारे अटेम्प्ट्स किए लेकिन शायद मैं फिटनेस डिजर्व ही नहीं करता, शायद मैं फिट होना डिजर्व ही नहीं करता। क्या मैं आज छोड़ दो, कल छोड़ दो, फ्यूचर में 10 साल बाद कभी भी अपनी परफेक्ट फिजिक या जो भी मेरी आइडियल ड्रीम फिजिक है, क्या वो मैं अचीव कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। एटलीस्ट ये माइंडसेट को लेकर तो मैं कभी नहीं कर पाऊंगा। सिमिलरली इट गोज फॉर योर करियर एंड द मनी दैट यू आर अबाउट टू मेक। हर इंसान की लाइफ में पैसा कमाना, अपने करियर को बनाना, अपने एक बिजनेस को डेवलप करना शायद उसका गोल हो सकता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि आप बचपन से लेकर आज तक आपके माइंड में अलग अलग तरीके नहीं आए जहां से आप अपने करियर में अलग अलग चीजों को ट्राई करो? पहले शायद आपको फ्रीलांसिंग में इंटरेस्ट आया हो, शायद आपको अलग स्किल में इंटरेस्ट आया हो सीखने के लिए, शायद आपको अलग हॉबी पसंद आई हो, लेकिन उन सारी चीजों का गोल एक है, which is to make money, which is to actually live a good quality of life। अगर आप बार बार फेल होने के बाद एक भी बार डिमोटिवेट हो गए, अगर आपको लगने लगा कि यार करियर मेरा तो कभी अच्छा हो ही नहीं सकता, मैं तो कभी अच्छा बिजनेस बना ही नहीं पाऊंगा क्योंकि मैंने इतने बिजनेस ट्राई कर लिए, क्योंकि मैंने इतने अलग अलग करियर्स को ट्राई कर लिया, लेकिन सारों में ना तो मुझे जॉब मिल रही है, ना तो मैं बिजनेस से पैसे कमा पा रहा हूं। एंड अगर ये सोचने के बाद आपने रिजेक्शन को एक्सेप्ट कर लिया एंड आपने ये मान लिया कि मेरा कभी अच्छा करियर बन ही नहीं सकता, दैट इज द डे when it is truly over for you। लेकिन अगर आप ये समझ गए, अगर आपने मेंटली ये एक्सेप्ट कर लिया कि रिजेक्शन इज merely अ पार्ट ऑफ लाइफ, आपको अपना एक अच्छा करियर बनाने के लिए बहुत सारी डिफिकल्टीज से गुजरना पड़ेगा, तब जाके आप एक अच्छा करियर बना पाओगे। ऑटोमेटिकली आप कभी होप नहीं हारोगे, क्योंकि आपको पता होगा कि ये एक 100 मीटर की रेस नहीं है जिसको आपको 5 सेकंड के अंदर दौड़ के खत्म करना है। ये एक बहुत बड़ी मैराथन है, वो आपके मरते दम तक खत्म नहीं होने वाली।
तो वैसे ही मैं चाहता हूं कि आप अपनी लाइफ में जो भी गोल्स अचीव करना चाहते हो उसको आप ऐसे ही माइंडसेट से देखो। आप उसमें रिजेक्शन को एक्सेप्ट करो, चाहे वो फिटनेस हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपकी लर्निंग हो, चाहे आपका करियर हो, चाहे आपका बिजनेस हो, जो भी हो जाए आप एक्सेप्ट करो कि आपको पहली बार में कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगा एंड आपके मन में से रिजेक्शन का डर हटा के उसको नॉर्मलाइज करो। मैं आपको खुद का एग्जांपल देकर जाता हूं कि शायद अगर मैंने रिजेक्शन को एक्सेप्ट कर लिया होता ना तो मैं आपके सामने बैठकर ये वीडियो नहीं बना रहा होता, मैं ये सारी बातें आपसे कभी शेयर नहीं कर पाता। क्योंकि मेरे YouTube को स्टार्ट करने से पहले भी आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन लर्निंग, आई वॉज ऑलवेज इंटरेस्टेड इन नॉलेज। दैट इज द रीजन वाई आई डिड ऑल द थिंग्स दैट आई डिड। That is the reason why I did all the things which I am currently doing. मैं बचपन से ही लिखता था, मैं बचपन से ही लर्निंग का शौक रखता था, मैं बचपन से ही ऐसा किस्म का इंसान था जो दूसरे दोस्तों से नॉलेज शेयर करता था, जो बहुत क्यूरियस था अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर। वही स्किल या वही क्यूरियोसिटी ने आज ये फॉर्म लिया है जहां पे मैं अपनी नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर रहा हूं, क्योंकि मैं मानता हूं द बेस्ट वे टू लर्न इज टीचिंग इट टू अदर्स। अगर आपको अपनी लाइफ में एक रिस्पेक्टेबल पोजिशन में पहुंचना है, रिस्पेक्टेबल नॉट बाय द सोसाइटी, नॉट बाय योर फ्रेंड्स एंड नॉट बाय अदर्स, बट रिस्पेक्टेबल टुवर्ड्स योर ओन सेल्फ, क्या आप अपने आप को काबिल समझो, तो आपको रिजेक्शन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको रिजेक्शन के थ्रू जाना पड़ेगा। आपके जो भी गोल्स हैं उन सारे गोल्स में मैं आपको ये लिख कर दे सकता हूं, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आप बहुत सारा रिजेक्शन फेस करोगे। एंड जब तक आपने इन रिजेक्शंस के बावजूद बार बार उठकर यू कीप गोइंग, यू कीप परसिस्टिंग, ओनली देन विल यू एक्चुअली गेट टू अ रिस्पेक्टेबल पोजीशन इन योर लाइफ। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, क्योंकि ऐसा ही कंटेंट मैं अपने चैनल पर हर रोज डालता हूँ जहां पे मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको सिखाता हूँ। और अगर आप अपने लाइफ में कंफ्यूज्ड हो, आप अपने करियर को लेकर कंफ्यूज्ड हो एंड आप चाहते हो कि मैं ऐसे ही आपको गाइड करूं एंड आपकी प्रॉब्लम को 1-on-1 कॉल पर सुनूं, तो आप कमेंट्स चेक करना, उसमें मैं लिंक दे दूंगा जहां से आप मेरे साथ 1-on-1 कॉल पर आ सकते हो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।